कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निः प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमत्पराङ्कुशदासाय नमः। श्रीयामुनमुनये नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। आज हम गया धाम पर चर्चा करने जा रहे हैं। गया धाम में पिंडदान की परंपरा आज ही नहीं, ये आदि काल से चली आ रही है। पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्ति के लिए हों संतान धर्म के अनुसार श्राद्ध कर्म, पितृतर्पण एवं पिंडदान कर्मकांडों को हमारे धार्मिक ग्रंथों में बड़ा ही महत्व दिया गया है। इसी महत्व को लेकर युग युगांतर से श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों करते आ रहे हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम भी अपने पिता राजा दशरथ के मरणोपरांत गया जी में पदार्पण हुई थी। भगवान श्री राम के पदार्पण त्रेता युग में भी हुई थी। वो अपने पिता राजा दशरथ के मरणोपरांत उनकी जीवात्मा की शांति के लिए, या यूँ कहा जाए कि अपने पिता के सद्गति के लिए गया जी में आए थे। उन्होंने पिंडदान की थी, तर्पण भी किया था। माता सीता भी आई साथ में, जो दुर्गा पूजन के लिए फल्गु नदी में बालू के दुर्गा जी के प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। त्यों ही राजा दशरथ हाथ निकालकर और उस बालू के पिंड को ग्रहण कर ली। तो ये त्रेता युग की बात है कि यहाँ पिंडदान कर्मकांड को लेकर भी पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर और भी देखा जाए तो द्वापर में कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे गए लोगों का श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान भी गया जी में करने का उल्लेख मिलता है। ऐसे तो शरीर मरता है, मरता नहीं है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपदेश में यह तथ्य भी छिपा है कि आत्मा उस परम आत्मा का अंश है और आत्मा को परमात्मा में विलीन होने के लिए आत्मा को मोक्ष की आवश्यकता होती है। यह मोक्ष अर्थात मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसे पाने के लिए मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है।
मन इतना चंचल है कि इस पर नियंत्रण पाना भी मुश्किल है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा संभव कर दिखाया है। योग और कुंडलिनी जागृत कर ऋषि मुनियों ने न केवल मन को नियंत्रित किया बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हुए मोक्ष की प्राप्ति भी की। यह तो हुई आत्मा नियंत्रण की बात। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार सांसारिक बंधनों में जकड़ी आत्मा जब किसी शरीर में से मुक्त होती है तो वह आत्मा तब तक सांसारिक मोह पाश में बंधी रहती है जब तक उसकी संतान व पीढ़ी द्वारा उनको आत्मा की मुक्ति के लिए स्नान और संकल्प के साथ साथ पिंडदान और तर्पण नहीं किए जाते हैं। यह मानना है कि ऐसा नहीं करने वाले संतान पितृ ऋण से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते और मरने के बाद उनकी आत्मा को भी इधर उधर भटकना पड़ता है। श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान के लिए गया की धरती को सबसे पवित्र माना गया है। श्राद्ध कर्म के लिए त्रैलोक्य में गया की धरती को सबसे पवित्र माना गया है। किंवदंती कहें या फिर धार्मिक कथा, गया जी सूर्य की तपोभूमि होने के कारण गया को मत्स्य पुराण में पितृतीर्थ और तीर्थोत्तम, अग्नि पुराण में त्रिदेवों की नगरी पद्म पुराण में, श्राद्ध शिरोमणि कर्म कूर्म पुराण में, महातीर्थ और सौर पुराण में, परम गुप्त तीर्थ वायु पुराण में तीर्थोत्तमोत्तम कहा गया है। श्री त्रिदंडी स्वामी जी के अनुसार गया को सभी तीर्थों का प्राण कहा गया है। इसलिए यहाँ भाद्र मास के अंत में एवं आश्विन मास के प्रारंभ महालया से एक पखवाड़ा तक पितृपक्ष के मेला लगता है। यहाँ पर देश व विदेश से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण करने यहाँ जुटते हैं। इनकी संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होती है। करीब 17 दिनों तक चलने वाले इस मेले के दौरान आने वाले तीर्थ यात्रियों के कर्मकांड के लिए गयापाल पंडा भी अहम भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए धार्मिक ग्रंथों में निहित कर्मकांडों का संपन्न तभी समझा जाता है जब सभी कर्मकांडों से निवृत्ति के पश्चात गयापाल पंडा अपने यजमान को सुफल का आशीर्वाद नहीं देते। इन विशेष दिनों में इन कर्मकांडों का संपन्न होना अति शुभ माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि गया जी में भगवान विष्णु की महिमा। अत्र विष्णु पदम दिव्यम स्पर्शम पापनाशनम अर्चनम दर्शनम चैव पितॄणाम दत्तमक्षयम। अब कहा गया है वायु पुराण के अनुसार कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण है।
तो इसके लेकर के भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। विभिन्न जातियों तथा धर्मों के होते हुए भी पूरे भारत में एक सनातन वैदिक संस्कृति है। हमारे आराध्य एक हैं। हमारे यहाँ त्रिदेवों की कल्पना की गई है, जिसमें भगवान विष्णु का चरण यहाँ दर्शन के लिए प्राप्त है। ब्रह्मा सृष्टि, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेवों की बात आई। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालन करता और महेश संहार करता हुए ये देव सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। समस्त जगत की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। इन तीनों में तत्वतः कोई भेद नहीं। तथापि पालनकर्ता विष्णु को यहाँ अधिक महत्व दिया गया है। कारण जो भी हो, हमारे यहाँ अवतारवाद की परिकल्पना की गई है और सारे अवतार विष्णु के ही माने गए हैं। रामावतार और कृष्णावतार में तो विष्णु अर्थात नारायण साक्षात नर रूप धारण कर मनुष्य लोक में पधारते हैं और लीलाएं करते हैं। सुख दुख हानि लाभ सब वे मनुष्य के ही भांति रहते। अतः ये विष्णु हर जगह व्याप्त हैं तथा इन्हीं में सारा संसार समाया हुआ। यही मान्यता है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को इन चारों में पहला स्थान मिला है। धर्म शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। यह धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। सद्गुणों को धारण करना ही धर्म है। वस्तुतः धर्म भारतीय संस्कृति का प्राण स्वरूप है। जैसा कि मनु स्मृति में बताई गई है, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। अर्थात वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मा का संतोष, ये ही धर्म के मुख्य लक्षण है। माना जाता है कि धर्मयुक्त कर्म करने से मनुष्य की उन्नति होती है और अधर्मयुक्त कर्मों से अधोगति होती है। अतः धर्म का लक्ष्य मानव कल्याण है। धर्म का लक्ष्य मानव कल्याण है। पूर्वजों की भटकती आत्मा को शांति मिलती है और पुत्र पितृ ऋण से उऋण हो जाता है। अतः विष्णु पद में दर्शन पूजन तथा पिंडदान कर मनुष्य अपने इहलोक और परलोक दोनों को संवारने का प्रयास करते हैं। धर्म के अनुसार चलने से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ जो 4 प्रकार की है, इन्हीं की सिद्धि मानव जीवन का उद्देश्य माना गया है। खासकर मोक्ष प्राप्ति हेतु तो लोग एक बार गया जरूर आना चाहते हैं, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। अतः भगवान विष्णु ऐसा देवता हैं जो भक्ति से सहजे प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसा कहें, या ये भी कह सकते हैं, ये भी कहा है,
अनन्यचेताः सततं यो माम् अस्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्यमुक्तस्य योगिनः। ऐसे हितकारी और पापहारी देव के कारण ही गया तीर्थ स्थल बन गया है और इसकी महत्ता काफ़ी बढ़ गई है। गयायाम सुतम दृष्ट्वा पितॄणाम उत्सवो भवेत्। जब गया जी में पितर अपने पुत्र पौत्र को देखते हैं तो आनंदित होते हैं, उत्सव मनाते हैं कि आज हमारा पुत्र पौत्र गया जी में आया है और यहाँ मेरे लिए तर्पण करेगा, पिंडदान करेगा आदि मुझे प्राप्त होगी। साथ ही कामना करते हैं कि एक पुत्र नहीं, हमारे वंश में एक पुत्र नहीं, अनेकों पुत्र हो। एष्टव्य वक्त्राः यद्यकोपि गयाम ब्रजेत। एक नहीं, अनेकों पुत्र हो। अगर सब गया जी नहीं आए तो उसमें एक तो आएगा। तो ये कामना करते रहते हैं हमारे पिता। और यदि पुत्र है तो पुत्र का मतलब है पुम नाम नरकात त्रायतीति पुत्र, जो अपने पितरों को, अपने माता पिता को अधोगति के मार्ग को रोक करके और स्वर्ग के मार्ग को प्रशस्त करता हो, वही पुत्र है। और नहीं तो पुत्र और मूत्र दोनों का मार्ग एक है। पुत्र का कर्म भी बताया गया है शास्त्रों में। जीवतो वाक्य पालनात् क्षयाहे भूरि भोजनम गयायाम पिंडदानाच्य पुत्रस्य त्रिभिः पुत्रता। जब तक माता पिता जीवित रहें, अपने माता पिता के आज्ञा के पालन करें, उनके क्षय तिथि पर ब्राह्मण भोजन कराए और गया श्राद्ध करे। इसी में पुत्र की पुत्रता है। और जो ऐसा नहीं करता है वो पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। जय श्रीमन नारायण।